हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सच सुना। हमारी एनिवर्सरी थी और आज था उसका सेलिब्रेशन, तो इसलिए सारी फैमिली सेलिब्रेशन के लिए जा रही थी। ये जो आज ब्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसको टाइम हो चुका है, हमारी एनिवर्सरी जा चुकी है और इस टाइम पे मम्मी पापा मैं और जीतू कर रहे थे फुल एंजॉय। हमारी फैमिली का सबसे ज़्यादा जो फेवरेट सॉन्ग है वो है लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को घर कहते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। मैं गाना नहीं चाहती क्योंकि मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, आप बोर हो जाओगे, बट ये इतना फेवरेट गाना है हमारी फैमिली का। जब भी कोई ओकेजन आता है तो हम इस गाने को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। और मम्मी पापा के लिए गाना तो मतलब आज से नहीं, जब शादियाँ भी नहीं हुई थी सारी सिस्टर्स की, विजय की, उससे पहले भी ये चीज़ें चलती आ रही थी। तो हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, हमने धाम को एंजॉय किया। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जा सकते हैं, पिछला ब्लॉग देख सकते हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है जेपी जर्नी वो भी चल रहा है, आप उसमें भी ब्लॉग्स देख सकते हैं। बट उसमें क्या है, अभी पापा वाला कंटेंट चल रहा है जहाँ पे पापा का पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसेस था जब हम हिमाचल गए थे, कैसे कैसे हमने टाइम निकाला। चलिए तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये जो सफ़र एनिवर्सरी का, कैसे इतना टाइम जितेंद्र के साथ में हो गया समझ ही नहीं आया। कैसे इतने अच्छे बुरे पल हमने साथ में बिताए, कुछ पता ही नहीं चला। और हम सफ़र वही है जिसके साथ में आपका सिर्फ अच्छा वक्त नहीं, आपका बुरा वक्त भी निकलता है। मैं यही कहूँगी अपने मैरिज एक्सपीरियंस से कि लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जब आपका डाउनफॉल आता है तब पता चलता है कि आपका हमसफ़र आपके साथ में कैसे खड़ा रहता है। अच्छे टाइम में तो सारे लोग साथ होते हैं। कभी भी आपकी लाइफ में जब लो टाइम आए तो हमेशा अपने पार्टनर को मोटिवेट करो और हमेशा इंस्पायर करो कि हम कर सकते हैं, ठीक है, टाइम है, निकल जाएगा। इस टाइम पे हम पहुंच चुके थे और सेलिब्रेशन था ऑन। यहाँ पे अब होने वाली थी केक कटिंग। हमने ऐसा सोचा कि हम थोड़ा सा इस मेमोरी को और ज़्यादा हैपनिंग बनाएंगे। ये जो झील है ये एक्चुअली सुंदरनगर की बहुत ज़्यादा फेमस झील है। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत हवा चलती है और बहुत एक रोमांटिक सा मोमेंट बनता है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ही ठीक समझा। और जब केक कटिंग हो रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था ना, लग रहा था जैसे मानो पता ही नहीं चला। मैं मन में सोच रही थी कि कब आपके साथ में इतना सारा वक्त बीत गया जितेंद्र, पता ही नहीं चला है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि सुबह हुई शाम हुई, सुबह हुई शाम हुई। हो सकता है शायद ज़्यादा बिजी रहते हैं बट फिर भी टाइम का पता नहीं चला। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, बहुत सारे हमने लाइफ में टर्मोइल्स भी देखे, बहुत सारे दुख भी देखे, बहुत सारे खुशी के पल भी थे, खट्टी मीठी यादें थी, कभी छाया थी तो कभी धूप थी। बट जितना भी टाइम हमारा निकला है साथ में वो बहुत अच्छा रहा है। दोनों की जर्नी बहुत अच्छी रही है। इसीलिए हमारा जो दूसरा चैनल चल रहा है उसका नाम जेपी जर्नी है, क्योंकि वो जितेंद्र पूजा की जर्नी है। और ये जो चैनल है वो मेरा चैनल है, बट मेरा नाम है खाली, बट हमारा चैनल है, मेरे और मेरे हस्बैंड का चैनल है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी मैं का मतलब मेरे हस्बैंड साथ में और मेरी पूरी फैमिली। बस इसके बाद फिर केक कटिंग हो चुकी थी, 1 बाय 1 सारे सेलिब्रेट कर रहे थे और सब चेयर अप कर रहे थे कि आज है आपकी एनिवर्सरी। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बेशक हल्की हल्की धूप थी बट सूरज ढलने वाला था और साथ में चल रही थी केक कटिंग। इतना अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो गया था, इतना रोमांटिक मोमेंटम क्रिएट हो गया था, लग रहा था जैसे बस डांस करो। आज इतने स्पेशल मोमेंट पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो ज़िंदगी का सफ़र है ना वो साथ में दो पहियों के सहारे निकलता है। ऐसा नहीं है कि एक पहिए पर ही आप सारा प्रेशर डाल दो तो गाड़ी नहीं चलेगी या बाइक नहीं चलेगी या स्कूटी नहीं चलेगी, तो दूसरे पहिए का खड़ा होना भी ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी जो भी लड़कियां इस ब्लॉग को सुन रही हैं कि हो सके तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, हर तरह से जहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हो हमेशा कीजिए।
एक आदमी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बाहर जाए और कुछ कमा कर लाए और बीवी घर पे खाना बनाए, नहीं। आज वो ज़माना बदल रहा है और ना एक औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो खाली खाना किचन में खड़े होके बनाए और सिर्फ वो खाना ही बनाए और घर के काम करे। आज का दौर और ज़माना बदल रहा है। हमने इस दौर को बदलने के लिए जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था तब से लेके अब तक यही चलता आ रहा है कि हम एक दूसरे की जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। अगर जितेंद्र कभी किसी दिन लेट हो जाए तो कोशिश करते हैं कि मैं खाना बनाऊं, अगर मैं लेट हो जाऊं तो जितेंद्र कोशिश करते हैं कि वो खाना बनाए। सुबह का टाइम है, अगर मैं सब्जी बनाती हूं तो वो आटा गूंथते हैं और अगर मैं झाड़ू लगाती हूं तो पोछा लगाते हैं। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ के फेवर में नहीं है, पर मैं आपको एक ही बात कहूँगी, प्यार जो होता है ना, प्यार का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आफ्टर मैरिज कितना बैलेंस करके चलते हो। और एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि कितना भी डाउनफॉल आए तब आप अपने अपने हमसफ़र को ना जज मत करो। हो सकता है वो किसी प्रेशर में हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो और वो आपसे साझा ना कर रहा उन बातों के ताकि आपको टेंशन ना हो पाए, बट आप अपना रिश्ता इतना ज़्यादा अच्छा और मजबूत बनाएं अपने हमसफ़र के साथ कि वो सबसे पहले आपको ढूंढे कि एक बार मैं अपनी वाइफ को या एक बार मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ, फिर मुझे सेटिस्फेक्शन होगी या फिर वो अच्छा मुझे कोई सल्यूशन बता पाएगा या बता पाएगी। हमने कोशिश की है कि हमारा रिश्ता जब भी आज तक, तब से जब से हम शुरू में मतलब हमारा रिश्ता स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक जो कोई भी बात होती है मैं इनसे छुपाती नहीं हूँ और ना ये मुझसे छुपाते हैं। जब आपके रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होती है ना तो कोई क्वेश्चन नहीं होता। जब रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं औरत के दिमाग में, अक्सर क्वेश्चन आते हैं आदमी के दिमाग में। हमेशा अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाइए क्योंकि हम सफ़र से अच्छा और कोई रिश्ता नहीं है। और जब जब मौका मिले तो उसे स्पेशल फील कराइए क्योंकि आप जनरली क्या होता है ना, जब हम शादी से पहले क्या होता है, हम अपने आप को बहुत ग्रूम्ड अप रखते हैं, बहुत अच्छा बना कर रखते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं और शादी के बाद अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पार्टनर के लिए कि आप तब भी अपने आप को उतना ही अच्छा बना के रखें। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपको देख के प्यार करेगा, नहीं। जब वो रिश्ता स्टार्ट हुआ था तब से लेके जब तक हमारा आखिरी टाइम आने वाला हो, तब से लेके तब तक आप अपने रिश्ते में हमेशा एफर्ट्स डालिए। दोनों तरफा एफर्ट्स चलते हैं, एक तरफा से रिश्ता नहीं चलता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोशिश कीजिए आप अपने आप को ग्रूम्ड अप रखें जैसे आप पहले रखते थे। आप अपने आप को उतना ही हसीन रखें जैसे आप पहले रखते थे। शायद ऐसा भी हो सकता है, कुछ मेरे साथ ही एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि मैं पहले इतना ज़्यादा फेमिनाइन नहीं थी, इतना केयर नहीं करती थी अपनी, बट आफ्टर मैरिज आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। इट इज़ नॉट फॉर जितेंद्र, मे भी हो सकता है जब आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा हमसफ़र हो तो आप और ही ज़्यादा ग्लो करते हो, शायद उसका प्यार आपको ग्लो करवाता है और आप इतने सुंदर और हसीन बन जाते हो क्योंकि आपका पार्टनर आपको हमेशा अप्रिशिएट करता है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टू हियर। स्टे ट्यून्ड।